5 अगस्त 2025 दोपहर 1:12 पे श्री सत्यपाल मलिक जी का देहांत हो गया। यह गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, वो भी पूर्व गवर्नर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम मेरी तरफ से और हरियाणा के हर एक व्यक्ति की तरफ से इन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि। भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। और हम इस वीडियो के अंदर कुछ बातें बताएंगे इनके बारे में और कुछ ऐसी चीजें जो अपने लास्ट नोट के अंदर लिख के गए, उसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। हर एक शब्द जो इन्होंने अपने लास्ट नोट के अंदर लिखा, ट्विटर पे ट्वीट किया था, वो हम जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहते थे। और इन्होंने एक प्रश्न भी छोड़ा है सरकार के लिए, तो उस प्रश्न की भी हम अपील करते हैं सरकार से, उस प्रश्न को जरूर सोल्व कीजिए और हमें बताइए क्या ये सच में करप्टेड थे या नहीं, क्योंकि एक मृत्युशैया पे लेटा हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तो सत्यपाल सिंह जी लिखते हैं, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए मैं देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा, मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। इन्हें कहीं ना कहीं आभास था कि इनकी जिंदगी जाने वाली है। ठीक है, जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए के, देखो 150 करोड़ रुपए तक के रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरे ईमानदारी वो कभी डगमगाई नहीं। ठीक है, डिगी नहीं या डगमगाई नहीं। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैं बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांगों को उठाया। फिर महिला पहलवान के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। मतलब जो ये महिला पहलवान का आंदोलन हुआ था उस टाइम भी इनके सपोर्ट में थे। जब वो आंदोलन हुआ था ना महिला पहलवान का, जो ये इन्होंने अपनी रैली निकाली जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक, तब इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। किसान आंदोलन में इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और सबसे जो गौर फरमाने वाली बात है ये वाली बात, पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसे आज तक इस सरकार ने मतलब इनका कहना है कि इनको ना पहले से आभास हो गया था कि भी पुलवामा अटैक होने वाला है, और इन्होंने ना बताया भी था, पर उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। जो कुछ मतलब इनका कहना है इस बात का, सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखा के झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निश्चित किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है, और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरे तबादले होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ है। उन्होंने बताया कि जो ये टेंडर जो भी इनके ऊपर चार्जशीट, इनके ऊपर करप्शन के वो लगाए जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि भी जब जिस टेंडर की बात कर रहे हैं, जिस के अंदर सीबीआई मुझे फंसा रही है, वो टेंडर मैंने दिया ही नहीं था। वो मतलब मेरा तबादला हो गया था और किसी और ने उसके ऊपर साइन किए थे, और उस चीज के ऊपर मुझे फंसाया जा रहा है। फिर ये क्या कहते हैं, मैं सरकार और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी है। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देशवासियों के, देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपकी छानबीन में क्या मेरे पास कुछ मिला है क्या। मतलब कह रहे हैं सरकार को जरूर बताना कि मेरे पास कुछ मिला। ये देखो इंसान जा चुका है, पर जो उसने इज्जत कमाई हुई, नहीं चाहता कि मैं मरूं तो इस नाम से जाना जाऊं, कलंकित होके। ठीक है, हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में मुझे बहुत बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे में एक एक देखो क्या बोले, एक कमरे के मकान में रह रहा हूं। आज भी एक कमरे के मकान में रह रहा हूं, कर्ज के नीचे भी हूं, और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। ये जो लास्ट लाइनें हैं जो उन्होंने बोली अपने, तो कहीं ना कहीं देख के हमको भी ऐसा लग रहा है, हम भी एक सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से जो ये छोड़ के गए हैं, कि क्या आपको छानबीन में इनके इनके खिलाफ कुछ मिला? अगर मिला तो जरूर मीडिया में शेयर कीजिए या हम सब तक पहुंचाइए, क्योंकि एक इंसान जब कलंकित होकर मरता है ना, तो उसके आने वाली पीढ़ी या जो उसकी किए गए अच्छे कर्म है ना, वो भी भूल जाती है दुनिया। ये सच्चाई है। अगर एक इंसान गलत हरकत कर दे तो उसकी जितनी भी अच्छाई है ना, वो सब भुलाई जा सकती है। पता नहीं क्यों दुनिया ये नहीं समझती, उसने अच्छे कर्म भी तो बहुत किए थे, पर और जबकि ये कह रहे हैं कि गलत कर्म मैंने किया ही नहीं है, तो ये खुद जानना चाहते हैं। देखो, अब इनको पता लग गया था कि मैं मरने वाला हूं। इनकी स्टार्टिंग की लाइन देखे अपने को समझ आ रहा है। और हम सबको पता है एक मृत्युशैया पे लेटा हुआ इंसान ना कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास धन दौलत होती तो मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में, ये अरे कॉमन सी बात है, विदेश में कितने अच्छे अच्छे इलाज है, वहां जाके इलाज करवा रहा था। अरे यार, कॉमन किडनी फेल थी ना इनकी, ये किसी इनके मंत्रियों के पास कितने लोग होते हैं, किसी को उड़ाते, किडनी लेते, लगा लेते, कॉमन सी बात है यार, कितने कितने लोग होते हैं। इन्होंने वो भी नहीं किया ना, तो सोच के देखो आप, जो कुछ भी है कहीं ना कहीं तो हमको ये चीजें भी समझनी चाहिए कि इंसान गलत नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे इनकी आखिरी बातें पढ़ के समझ आ रहा है, मुझे तो ये कहीं से गलत नहीं लग रहे। और हम भी सरकार से अपील करते हैं और सभी
गवर्नमेंट एजेंसियों से अपील करते हैं, क्या जो इन्होंने प्रश्न पूछा उसका जवाब जरूर दीजिएगा मीडिया के अंदर। धन्यवाद।